हेलो गाइस। आज हम देखेंगे फ्लैटनिंग ऑफ बाइनरी ट्री टू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देख लें, लिंक में दे रहा हूँ। और क्वेश्चन ये है कि आपको एक बाइनरी ट्री गिवन होगी एंड आपको उस बाइनरी ट्री को एक इस फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छा अप्रोच बताऊंगा जो कि बेसिकली आप बहुत जल्दी उस चीज़ को कोड कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा इजी अप्रोच है। ठीक है, तो हम सबसे ईजीएस्ट अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, वो एक बेस्ट अप्रोच है, बिग ऑफ एन टाइम प्लस बिग ऑफ वन स्पेस लेगा। ठीक है, तो देखते हैं, फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये अपना ट्री है। तो पहले आप समझिए क्या कर रहे हैं हम। लाइक जब भी मैं ऐसा पॉइंट देखूंगा जहाँ पे मुझे उसके पास दोनों ही चिल्ड्रन हो, मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों ही चिल्ड्रन होने चाहिए उसके, तो मैं पहले अपने लेफ़्ट चाइल्ड जो है उसके सबसे राइट मोस्ट चाइल्ड तक मैं पहुँचूँगा। ठीक है, इसका जो राइट मोस्ट चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अभी करेंटली मेरे पास राइट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो राइट मोस्ट चाइल्ड पे पहुंचने के बाद मैं राइट मोस्ट चाइल्ड के राइट मतलब 4 के राइट में, ठीक है, नॉट लेफ्ट, राइट में मैं क्या करूँगा, अपना जो अपना रूट है, मतलब सिंस ये अपना रूट है। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा करूँ कि मैं इसके राइट को, ठीक है, जो मेरा प्री का राइट है, मैं उसके राइट को अपने रूट के राइट को असाइन कर दूँ। ठीक है, रूट के राइट, सॉरी एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दिया है। ये जो होगा वो एक्चुअली में 5 आना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरा रूट का राइट होगा वो मैं अपना जो भी इधर मेरा राइट पार्ट होगा मैं उसको डायरेक्टली यहाँ से कट करूँगा। ठीक है, आई विल जस्ट कट फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ से मैं कट करूँगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे 5 6 जो है कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा कि जब मैं ये कर लूँगा उसके बाद मैं चेक करूँगा कि सिंस हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसके दोनों चाइल्ड हैं। ठीक है, तो अगर लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो है, अगर एग्जिस्ट करता है इस ट्री का, सिंस हम देख सकते हैं कि इसका जो लेफ़्ट पार्ट है इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा कि मैं अपना जो मेरा रूट है, मतलब ये उसके राइट को, मतलब 1 के राइट को, ठीक है, जो मेरा लेफ़्ट पार्ट है मैं उसको असाइन कर दूंगा, मतलब 1 के राइट को मैं 2 असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, और सिंस इसके राइट में 4 था और 4 में मैंने ये असाइन कर रखा है ऑलरेडी, तो 4 के पास क्या होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है, और अभी एग्जिस्टिंग इसका 3 जो है वो चला आ रहा है, मतलब मेरा ट्री जो है अब ये इसमें चेंज हो गया है। ठीक है, लास्ट में इसका कोड भी हम देखेंगे। तो ये अप्रोच है, बेसिक अप्रोच। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा जब मेरे पास सिंस जब मेरे पास 2 चाइल्ड थे तो वो वाला केस हमने देख लिया। अब हम लेट्स ले लेते हैं कि जब मेरे पास कोई चाइल्ड नहीं है, लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या करूँगा मैं कि सिंस मेरा लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है तो मैं सिर्फ राइट मूव कर जाऊँगा। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसका कोई भी लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है, ठीक है, ये कंसिडर करिए आप ये केस। ठीक है, सो इस केस में सिंस उसका कोई लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है तो मैं सिर्फ राइट ट्रवर्स कर जाऊंगा, आई डोंट केयर अबाउट लेफ़्ट। ठीक है, इसको मैं नल करता जाऊंगा और मैं राइट की तरफ ट्रवर्स कर जाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो फिर हाँ, तो इस केस में मैं 1 के राइट में आऊँगा। ठीक है, अभी मैं देखूंगा मेरे पास 2 चाइल्ड हैं कि नहीं, तो हाँ मेरे पास हैं 2 चाइल्ड। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ़्ट आऊँगा अपने। ठीक है, मैं लेफ़्ट आ गया और इसके राइट मोस्ट चाइल्ड को मैं ढूंढूंगा। तो सिंस इसका राइट मोस्ट चाइल्ड ये खुद ही है, ठीक है, 3 है, तो 3 में मैं अपने रूट मतलब 2 रूट
मतलब ये मेरा रूट है, 2 इज़ द रूट, उसके राइट को मैं कट करूँगा, मैं यहाँ से कट करूँगा, ठीक है। और जो मेरा 3 है, उसके साथ मैं अपने इस 5 6 को मैं अटैच कर दूँगा, ठीक है। और फिर मैं इस 3 को, मतलब इस 3 को अपने रूट के राइट में, मतलब सिंस मैंने इसको कट कर लिया यहाँ से, तो मैं अपने रूट के राइट को, मतलब 2 में मैं अपने इस 3 4 5 एंड 6 को अटैच कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसके लेफ़्ट को नल करता भी जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा 1 है। तो आपको दिख रहा है ये अप्रोच कितना इजी है और कितनी इजी से मेरे पास ये लिंक लिस्ट फॉर्म में क्रिएट हो गया है विथ पुटिंग ऑल इट्स लेफ्ट चाइल्ड टू नल, ठीक है। सारे नल है, ये भी नल है, ये भी नल है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है। इसको शायद आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप शुरू से देखें, आपको ये बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। ये एक बहुत ही आसान अप्रोच है, साथ में ये एक इटरेटिव अप्रोच है, इटरेटिव सॉल्यूशन विथ एन टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज मुझे सारे नोड्स ट्रेवर्स करने पड़ रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 स्पेस है, बिकॉज इसमें बस हम नॉर्मली ट्री को ट्रेवर्स कर रहे हैं और कोई मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय गाइस।